हेलो स्टूडेंट्स। असामान्यता के कारकों को हम समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने असामान्यता के आवश्यक, पर्याप्त और सहायक कारकों को पढ़ा था। आवश्यक कारकों के अंतर्गत हमने जैविक कारकों को समझा और पर्याप्त कारकों के अंतर्गत हमने मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक कारकों को पिछले 2 वीडियो में समझा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जो कि सहायक कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो असामान्य व्यवहार के कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। ऐसा देखा गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के अपने अलग अलग नॉर्म्स, वैल्यूज़ एवं व्यवहार होते हैं जिनका मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और असामान्यता की उत्पत्ति का कारण ऐसे मूल्यों एवं मानकों को बताया गया है। तो बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, जिनमें फर्स्ट है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव जो है वो असामान्यता या असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति पर पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है उसका असामान्य व्यवहार के साथ नेगेटिव रिलेशन या कोरिलेशन होता है। और कुछ अध्ययन हुए जो ये बताते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होने से असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति की संभावना अधिक हो जाती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, मानसिक विकृति है जो सामाजिक वर्ग से संबंधित होता है, लोअर सामाजिक वर्ग से ही संबंधित होता है। इसका मतलब है कि जो निम्न सामाजिक वर्ग है उसमें इस विकृति के होने की संभावना अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे सामाजिक वर्ग का स्तर ऊपर जाता है वैसे वैसे स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविकलता की संभावना कम होने लगती है। और इसी तरह से जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, मनोदशा विकृतियां हैं, जैसे डिप्रेशन या मेनिया, तो उनका संबंध जो है वो उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि इसमें मनोदशा विकृति के होने की संभावना प्रबल होती है। तो जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार हैं उनमें उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों की अपेक्षा गंभीर तनाव उत्पन्न करने वाले कारक एवं परिस्थितियां अधिक होती हैं। और ऐसे वातावरण में जो बच्चे पलते हैं उनमें सोशल एडजस्टिव स्किल्स विकसित नहीं होती, जिसका परिणाम क्या होता है कि वे समाज की नई नई परिस्थितियों का ठीक ढंग से सामना नहीं कर पाते और माल एडेप्टिव बिहेवियर उनमें दिखाई देने लगता है या कुसमायोजित व्यवहार उनमें दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका, इनएप्रोप्रिएट सोशल रोल्स। कभी कभी कुछ ऐसी सामाजिक भूमिका भी व्यक्ति को करनी पड़ती हैं जो बाद में चलकर उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं और उसमें असामान्य व्यवहार उत्पन्न करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैनिक को उसके कुछ मुख्य अधिकारी द्वारा दुश्मनों को जान से मार देने का आदेश दिया जाता है और ऐसी सामाजिक भूमिका निभाने के बाद उसमें फीलिंग ऑफ गिल्ट यानी दोष भाव विकसित हो जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह की डरावनी परिस्थिति से उसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स, सांवेगिक समस्याएं भी विकसित हो जाती हैं। और इन सब का परिणाम क्या होता है कि उस सैनिक में बाद में असामान्य व्यवहार विकसित होने लगता है। तो ये जो अनुपयुक्त सामाजिक भूमिकाएं हैं ये इनका भी जो है असामान्यता में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक कठिनाइयाँ एवं बेरोजगारी। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए जिनसे ये पता चलता है कि जो आर्थिक कठिनाइयाँ हैं या बेरोजगारी है उससे भी व्यक्ति में मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। नेल्सन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी से अधिकतर आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जो व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तथा फाइनेंशियली हानिकारक होती हैं। अर्थात आर्थिक कठिनाइयाँ व्यक्ति को आत्म अवमूल्यन, सेल्फ डिवैल्यूएशन करने के लिए बाध्य करती हैं।
इसके अलावा जो लंबी बेरोज़गारी की अवधि है, यदि व्यक्ति उस अवधि से गुजरता है तो उसमें कुछ खास तरह का कुसमायोजी व्यवहार जैसे डिप्रेशन या आत्महत्या या अपराध की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। तो ये आर्थिक समस्याएं जो हैं ये व्यक्ति को जो कि निचले वर्ग के होते हैं और जो घटिया शिक्षा, कुपोषण या पारिवारिक अस्थिरता या अपर्याप्त जिनका आवास होता है, जो निस्सहाय होते हैं, वो जो लोग हैं वो इससे आर्थिक कठिनाइयों से और बेरोज़गारी से बहुत अधिक जूझते हैं, ग्रसित होते हैं। और जो है ना इसके कारण जो है उनमें तनाव, चिंता आदि देखने को मिलता है। मानसिक विकृतियां उनमें विकसित हो जाती हैं और व्यक्ति में असामान्यता उत्पन्न होने का खतरा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध के अतिरिक्त परिवार से बाहर के लोगों के साथ का संबंध से भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक संबंध अच्छा होता है, जिनका सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट जिनको अधिक प्राप्त होता है, उन्हें बुरे दिनों में या तनाव के दिनों में अन्य लोगों का सांवेगिक समर्थन अधिक प्राप्त होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उन पर तनाव का प्रभाव कम पड़ता है और उनमें अनुकूलित व्यवहार यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। और दूसरी तरफ सामाजिक समर्थन की कमी होने से या उसकी अनुपस्थिति में व्यक्ति में विपरीत परिस्थिति भी अत्यधिक तनाव उत्पन्न करती है और उसे मानसिक विकृति का शिकार बना देती है। वैसे किशोर जिनका सामाजिक समर्थन बहुत खराब था या माता पिता से डांट फटकार पड़ने पर उनमें डिप्रेशन की प्रवृत्ति विकसित हो गई, और कुछ बच्चे जिनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी मजबूत हो गई। तो जो है सामाजिक संबंध जो हैं वो व्यक्ति में असामान्यता बहुत उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अभी हाल में कोहन और विल्स मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर सामाजिक समर्थन के दो पहलू उन्होंने बताए। एक था संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन और दूसरा था कार्यात्मक सामाजिक परिवर्तन। तो संरचनात्मक से तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक संबंधों के नेटवर्क जैसे वैवाहिक स्तर तथा दोस्तों की संख्या आदि से होता है, और कार्यात्मक सामाजिक समर्थन व्यक्ति के संबंधों की क्वालिटी से होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति में ये विश्वास है कि उसके बुरे दिनों में भी उसे वास्तव में मदद करने वाला दोस्त है, तो इसे कार्यात्मक सामाजिक समर्थन का उदाहरण कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो सामाजिक समर्थन है ये भी असामान्यता में अपनी भूमिका अदा करता है। तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब व्यक्ति को सामाजिक समर्थन कम प्राप्त होता है तो उसमें नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक विशेष समाज में होता है और उस समाज की अपनी एक संस्कृति होती है जिसके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है। इस तरह के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में पले बड़े हैं जिसमें हिंसा ना के बराबर, तो उसके व्यक्तित्व में ऐसे शील गुणों की प्रबलता होती है जिसके माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार कुसमायोजी कम होता है, उनमें मानसिक विकृति विकसित होने की संभावना भी कम होती है। परंतु दूसरी तरफ यदि व्यक्ति का पालन पोषण एक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है जहां शोषण, हिंसा आदि की प्रधानता है, तो उनके व्यक्तित्व में कुसमायोजी व्यवहार विकसित होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से जो ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है ये भी व्यक्ति में बहुत ही माल एडेप्टिव बिहेवियर उत्पन्न करता है। एक अध्ययन में ये बताया गया कि आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण से कुसमायोजी व्यवहार
उन लोगों में अधिक पाया जाता है जो नीची जाति के होते हैं। तो इस तरह से जो सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण है वो हमारे असामान्यता को विकसित करता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है वैवाहिक समस्याएं। तो मानसिक विकृति का एक कारण वैवाहिक समस्या है। वैसे बच्चे या वयस्क जिनमें सांवेगिक समस्याएं अधिक होती हैं, जो डाइवर्स्ड फैमिली से आते हैं यानी विवाह विच्छेद फैमिली से आते हैं, उन परिवार के सदस्यों में ऐसी सांवेगिक समस्याएं कम होती हैं जो सामान्य होते हैं तथा जिनमें विवाह विच्छेदन की घटना नहीं होती। तो वैवाहिक समस्याएं एवं मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं वो सह संबंधित होती हैं, यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उन बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक देखी जाती है। बहुत से अध्ययन ये भी बताते हैं कि वैवाहिक समस्याएं डिप्रेशन, अल्कोहल, सिजोफ्रेनिया आदि से काफ़ी कोरिलेटेड होती हैं, यानी कि जिन परिवारों में वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं होते उनके बच्चों में विषाद, शराब पीने की आदत और सिजोफ्रेनिया मनोविकलता का रोग अधिक देखा गया है। जिन व्यक्तियों को एक बार विवाह विच्छेद हुआ था या उनमें 4.1% जो है डिप्रेशन देखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अधिक विवाह विच्छेदन की समस्याएं होंगी उतनी ही अधिक मानसिक विकृति जो है उत्पन्न होने की भी संभावना प्रबल होगी। एंड लास्ट पॉइंट है जेंडर रोल्स या यौन भूमिका। तो जेंडर रोल्स भी व्यक्ति में मानसिक विकृति उत्पन्न करता है। जेंडर रोल्स के कारण महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से भिन्न होती हैं तथा इन दोनों में सामाजिक एक्सपेक्टेशंस भी भिन्न भिन्न होती हैं। महिलाएं अधिक रिलेशनल होती हैं, यानी कि दूसरों से संबंध बनाती हैं, अर्थात उनमें दूसरों के प्रति उन्मुखता अधिक होती है, जबकि पुरुष जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल अधिक होते हैं, साधनात्मक अधिक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि वे क्रिया की ओर अधिक उन्मुख होते हैं। बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि जेंडर रोल्स से मानसिक विकृति का विकास एवं उसका अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं से उनमें निर्भरता एवं हेल्पलेसनेस यानी निस्सहायता को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण महिलाओं में डिप्रेशन पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। और कुछ सिद्धांतवादी ये भी कहते हैं कि जेंडर रोल्स असामान्य व्यवहार के कारण के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि इस बात को प्रभावित करता है कि असामान्यता की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। तो अभी हाल में जो पौरुषशील गुण मास्कुलाइन ट्रेट्स तथा फेमिनाइन ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन, जिसको एंड्रोगिनी कहा जाता है, उसमें पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उसे आदर्श माना गया है। और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि लो मैस्कुलिनिटी यानी पौरुषता का गुण चाहे पुरुष हो या स्त्री होने पर कई तरह के कुसमायोजी व्यवहार को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि यह अवस्था निम्न आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। और इस तथ्य का समर्थन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उनमें से कार्सन थे, बिकॉन थे, उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया। और इनका कहना है कि जिन महिलाओं में उच्च स्त्रीत्व गुण होता है, अर्थात जिनमें निम्न पौरुषता होती है, वे सामूहिक समस्या समाधान परिस्थितियों का नेतृत्व करना पसंद नहीं करती हैं। तो बिकॉम जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने महिलाओं की इस विशेष स्थिति को अर्जित निस्सहायता यानी लर्नड हेल्पलेसनेस के समान माना, जो चिंता तथा विषाद जैसी विकृतियों को जन्म देती है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि जो असामान्य व्यवहार है उसकी उत्पत्ति में सामाजिक, सांस्कृतिक
कारकों का बहुत ही योगदान होता है, उनकी भूमिका जो है बहुत अधिक होती है। तो बच्चों, ये जितने भी हमने वीडियो मैंने जो बायोलॉजिकल कॉजेज़ थे जिनको आवश्यक कारक माना गया, या साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जो पर्याप्त कारकों के अंतर्गत हमने समझे, या सहायक कारक जिनके अंतर्गत हमने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को समझा है, तो ये जो सारे के सारे कारक हैं ये असामान्यता या मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और असामान्य व्यवहार के स्वरूप को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें इन तीनों तरह के कारकों को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हमारे जो ये आवश्यक कारक, पर्याप्त कारक, सहायक कारक, जिनके अंतर्गत जैविक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को हमने समझा, तो हमारा ये एक पॉइंट जो है ये यहाँ पर हमने आज क्लोज कर दिया। थैंक यू।